नमस्कार, तो बिकी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खम्मागणी नेताजी में। हमारे साथ जो नेताजी आज मौजूद है, दरअसल छात्र संघ अध्यक्ष उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। 2004 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। 2008 और 2018 में वो सिविल लाइन से विधायक रह चुके हैं और फिलहाल कैबिनेट मंत्री भी है। चलिए आज खास बातचीत में हमसे मुलाकात कर रहे हैं प्रताप सिंह जी खाचरियावास। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी आपकी बेबाकी का राज क्या है, क्योंकि आप हमेशा खुलकर बात करते हैं, चाहे अपने सरकार के खिलाफ बात करनी हो या फिर विपक्षी पार्टियों के पर हमला बोलना हो। सब आदमी की अपनी अपनी आदत होती है, जैसी आदत होती है आदमी वैसा ही करता है, वो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे आम इंसान हो। तो जैसा जिसका स्वभाव होता है वो वैसी बात करता है। मेरी खुल के बात करने की आदत है, इसलिए मैं खुल के बात करता हूँ। जी सर, संगठन में काम करना आपको बड़ी जिम्मेदारी का काम लगता है या फिर सरकार में? सरकार होती है, सरकार के जरिए आप लोगों तक ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो, लोगों को रिलीफ दे सकते हो। संगठन की सफलता तभी साबित होती है जब आप सरकार में आते हैं। जी। तो संगठन में तो होते ही अपोजिशन में होते हैं जब, तो सरकार बड़ी उपलब्धि होती है। हर पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार बने और लोगों के वो काम कर सके। जी। आपको सरकार में संकट मोचक की भूमिका में भी काफ़ी बार देखा जाता है, तो ये जिम्मेदारी आपने खुद ली है या फिर सरकार ने दी? तो अपने आप सबकी जिम्मेदारी ऊपर वाला तय करता है, अपने हाथ में जैसा जो होता है वैसा अपने आप रास्ता बनता है। जी। इस बार भी आप सिविल लाइन से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल, सिविल लाइन से चुनाव लड़ेंगे। जी। इस बार कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ भी जो है सिविल लाइन से दावेदारी पेश कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में आपकी क्या रणनीति जो हो वो मजबूत हो? सबको अपनी अपनी रणनीति रखने का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सबका वेलकम है, जो भी आएगा उसका स्वागत है। चुनाव तो आपको जानते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, बाकी सब पार्टियां लड़ेगी जी। और जो भी रिजल्ट होगा वो सुदर्शन चक्र वाला जिसके ऊपर मेहरबान होता है वो जीतता है। जी बिल्कुल। सर, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने के, चूंकि चुनाव भी नज़दीक है? कांग्रेस की अच्छी पोजीशन है पूरे राजस्थान में। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है क्योंकि कांग्रेस का काम लोगों के घर तक पहुँच गया है। जब लोगों के घर में काम पहुंच जाए, लोगों को डायरेक्ट रिलीफ मिलने लगे और लोगों को ये लगे कि महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कांग्रेस ने काम किया, तो लोग, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी इस वक्त कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और हमें पक्की उम्मीद है कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनेगी। जी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि राजस्थान में ये परंपरा रही है बीजेपी और कांग्रेस 5 साल, तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ, कोई 2-4 पॉइंट अगर मैं जानने की कोशिश करूँ कि कैसे सरकार जो है वो रिपीट हो सकती है? आपको लगेगा जब तो इलेक्शन आ गए, सबको काम पता है, कांग्रेस के भी बीजेपी के भी, लोग ज़्यादा समझदार हैं, लोग तुलना कर रहे हैं। अब वो लोगों से हम ये उम्मीद करें कि लोग बीजेपी के माहौल बनाने से माहौल में आकर वोट दे देंगे, वो स्थिति नहीं है। बीजेपी खुद सेंट्रल में पावर में है। लोग केंद्र सरकार के काम को और स्टेट गवर्नमेंट के काम की तुलना कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसने सिर्फ बातें की है। जिन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, पिछली बार नारा दे दिया अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार आ गई, पेट्रोल डीजल ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी उन्होंने वोट से डर के और 200 रुपये कम किए सिलेंडर पर, लेकिन ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। और ये 200 रुपये वो कम कर रहे हैं, जब आपने 650-700 रुपये बढ़ा दिए, फिर आप 200 रुपये कम कर रहे हैं। लोगों के समझ में आ रहा है कि बीजेपी माहौल बनाती है, चुनाव के वक्त में माहौल बनाकर जीतना चाहती है। अब ये चुनाव सिर्फ माहौल से नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी को 9 वर्ष हो गए शासन में। अब लोग बीजेपी के 9 वर्ष के काम का आकलन करेंगे, हमारे 4.5 वर्ष, लगभग 4.5 वर्ष के काम का आकलन करेंगे, दोनों की तुलना करके वोट देंगे। और जब दोनों की तुलना होगी तो हमारा काम निश्चित रूप से 100 गुना अच्छा है उनसे, तो जीत कांग्रेस की होगी। तो ये थी प्रताप सिंह खाचरियावास जी से हमारी खास बातचीत। शुक्रिया।